नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। शहडोल डाक संभाग में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी और पोस्टमैन MTS वर्ग और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ शहडोल संभाग एवं ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन की संयुक्त संघर्ष कमेटी द्वारा शहडोल संभागीय मुख्यालय पर अपनी देशव्यापी 22 सूत्री मांगों के समर्थन में न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना, निजीकरण का विरोध करना, कोरोना काल में बंद किए गए महंगाई भत्ते की एरियर्स का भुगतान, विभाग में हुए सेट टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही नेट और सर्वर के संबंध में होने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान और अन्य विभिन्न मांगों के संदर्भ में 28 मार्च और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में शहडोल प्रधान डाकघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और संयुक्त संघर्ष कमेटी के सभी कॉमरेडों द्वारा नारेबाजी के साथ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कॉमरेड पुष्पेंद्र सिंह, रामफल मिश्रा, कमलेश पांडे, आर नापित के द्वारा सभा को संबोधित किया गया और शहडोल संभाग के सभी कॉमरेड उपस्थित रहे। संयुक्त संघर्ष कमेटी के द्वारा बताया गया कि इस देशव्यापी हड़ताल में दिनांक 29 मार्च को भी जारी रहेगी। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर छोर जुल्म के टक्कर में, हर छोर जुल्म के टक्कर में, हर छोर जुल्म के टक्कर में, अभी तो ये अंगड़ाई प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी किसके तहत कर रहे हैं? ये जो देश की जो 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है उनके आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश के अंदर जो श्रमिक, मजदूर, किसान, नौजवान ये 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। ये विशेष रूप से भारत सरकार की जो श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल हो रही है और इसमें करीब 20 से 25 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर जो है आज हड़ताल पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें असंगठित क्षेत्र के बहुतायत लोग जो है, मजदूर जो है इसमें शामिल हैं और इसमें विशेष रूप से जो बढ़ती महंगाई, जो श्रम कानूनों में संशोधन मालिकों के पक्ष में किया जा रहा है उसके विरोध में, बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, जो किसानों की जो नीतियां हैं उन नीतियों को परिवर्तित करने के लिए, जो न्यूनतम मजदूरी है वो 26,000 रुपये करने और साथ ही साथ देश में जो बेतहाशा रूप से जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है जिसके कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है और निजीकरण की राह में ले जाके सरकार अपनी बजटरी घाटा को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ जो है पूरे देश के मजदूर, किसान और श्रमिक जो है आंदोलन में है। ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप किस बेस पर? ये राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय संयुक्त ट्रेड यूनियन का हड़ताल है और इसमें सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन शामिल हैं BMS को छोड़कर। ये जो हड़ताल है ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है जो सरकार सारे देश को बेच रही है, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे आज सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं सिर्फ अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने उस उपक्रम को बचाने के लिए हड़ताल पे हैं। उसी तरह से हमारे आंगनवाड़ी के लोग भी हड़ताल पे हैं 2 दिन के, क्योंकि सरकार आंगनवाड़ी को भी ICDS में जो चल रहा ये योजना है उसको भी बेचने के लिए आमादा है और आंगनवाड़ी के जो लोग हैं ना उनको किसी तरह से तनख्वाह मिलती है, ना कोई सुविधा मिलती है। लगातार काम का बोझ इतना बढ़ रहा है, 8 घंटे काम लेने के बाद भी जो है वो मानदेय दे रहे हैं, कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई राशि नहीं दे रहे हैं कि उनके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा हो। इसी तरह से सारे जो यूनियन के लोग हैं वो सब भी अपनी जो कुछ समस्याएं हैं और मेन जो है कि ये जो देश को बचाने की लड़ाई है, इसीलिए सारे देश के ट्रेड यूनियन आज इकट्ठे एक मंच पे हैं और ये आंदोलन चल रहा है। ये 2 दिन हड़ताल ये चलेगी और सारे लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे साथ में। मैं किशोरी वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की प्रदेश महासचिव और C2 की प्रदेश की सचिव। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।